हेलो दोस्तों, सौदापति का। मैं अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी करती रहती थी। ज़्यादातर हमारी पार्टीज़ किसी होटल, क्लब या रेस्टोरेंट में होती थीं। लेकिन एक दिन मेरी दोस्तों ने मेरा घर देखने की ज़िद किया और कहा, इस बार पार्टी अपने घर पर देना। वीकेंड पर मेरी सहेलियां मेरे घर आईं। मैंने पार्टी की सारी तैयारी कर लिया। मेरी सहेलियां आईं, हम पार्टी कर ही रहे थे, तब तक मेरे पति आ गए। उन्हें वैसे भी मेरा पार्टी करना पसंद नहीं था। आज मेरी सहेलियों को घर में देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी सहेलियों का स्टेटस थोड़ा हाई था। मैंने अपने पति को रोका और उन्हें अपनी सहेलियों से मिलवाया। मेरी सहेलियां उन्हें ऐसे देख रही थीं जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड की बहुत तारीफ़ की। मेरे हस्बैंड वैसे भी काफ़ी स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगते थे। मेरी सहेलियां मेरी किस्मत पर जलने लगीं। बोली, वाह क्या हस्बैंड मिला है, कितना हैंडसम और हॉट है। तुम लोग साथ में वाव कितने मज़े करते होगे। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमारे पति विदेश में और हम यहाँ अकेले तड़पते रहते हैं। अपने पति को कभी हमारे घर भी लाओ। मैंने उन लोगों की बातें मजाक में टाल दिया। हमारी पार्टी ख़त्म हुई। मेरी सहेलियाँ अपने घर चली गईं। मैं अपने पति के पास बेडरूम में आई। मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनके लिए खाना लगाया। उन्होंने खाना खाया और मुझे समझाया, मैं इन सब औरतों का साथ छोड़ दूँ वरना बाद में पछताऊँगी। यह सब अच्छी औरतें नहीं हैं। मुझे इनकी नज़र बहुत गंदी लग रही थी। मैंने अपने पति को समझाया, आप जाने दीजिए, क्या करना है, क्या मतलब है, हमें जैसी भी हो, हमारा क्या जाता है। पति ने कहा, ठीक है, पर होशियार रहना। हम सो गए। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस चले गए तो मेरी एक दोस्त मेरे घर आई। उसने मेरे पति की बहुत तारीफ़ की और चली गई। अगली किटी पार्टी फिर से उन लोगों ने मेरे घर पर खाई, लेकिन इस बार मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपने घर में पार्टी करूं, पर विवश होकर मैं उन लोगों को मना नहीं कर सकी। इस बार मैं सोच रही थी मेरे पति के आने से पहले ही पार्टी ख़त्म हो जाए और ये लोग चली जाएं, पर मेरी सहेलियां देर करती रहीं और अंत में आज फिर मेरे पति आ गए। इस बार मेरी सहेली ने मेरे पति को रोका और पूछा, क्या काम करते हो, कितना पैसे मिलते हैं। तब तक मैं बोल पड़ी, आप अंदर जाइए। फिर मैंने अपनी सहेलियों से पूछा, तू क्यों पूछ रही है। वह बोली, जितना तुम्हारे पति एक महीने में कमाते हैं मैं उन्हें रोज़ का उतना दे दूँगी, मेरे घर भेज दिया करो। मैंने कहा, तुम क्या करोगी मेरे पति का। उसने कहा, कुछ नहीं, बस छोटा मोटा घर का काम में हाथ लगा दिया करेंगे और मार्केट से जाकर सामान ला दिया करेंगे। मेरी दूसरी भी सहेलियों ने मुझे यही ऑफ़र दिया और कहा, हाँ हाँ, हमारे घर भी भेज दिया करो, हम भी रोज़ के पैसे दे दिया करेंगे। मैंने कहा, नहीं, मेरे पति जहाँ काम करते हैं उन्हें वह काम पसंद है, वो वहीं काम करेंगे। मेरी सहेलियों ने कहा, एक बार सोच लो, तुम्हारे फ़ायदे का सौदा है। मेरी सहेलियां अपने घर चली गईं। मैं पूरी रात सोचती रही। मुझे उनके काम में कोई बुराई नहीं दिखी। सुबह मैंने अपने पति से बात किया। मेरे पति ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मुझे उनका नौकर बनने के लिए बोल रही हो। हमारा झगड़ा हो गया। मेरे पति गुस्से में ऑफ़िस चले गए। जब ऑफ़िस से आए तो उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश किया, पर मैं उनसे नाराज़ थी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं किसी भी तरह अपने पति को मनाने में लगी थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक दिन मुझे चक्कर आ गया, तब मेरे पति ने मेरी बात मानी। मैं खुश हो गई और अपनी सहेली को फ़ोन करके बताया कि मेरे पति तैयार हैं। मेरी सहेली ने कहा, मैं जो भी बोलूँगी उसे करना पड़ेगा। मैं बोली, हाँ बाबा, ठीक है, तुम जो बोलोगी वह करेंगे। मैंने अपने पति को उसके घर भेज दिया और कहा, जो काम मेरी सहेली बोलेगी आपको वो सब करना है, ठीक है। मेरे पति ने कहा, ठीक है। जब वह मेरी सहेली के घर गए, वह नहा रही थी। उसने मेरे पति से टॉवल मांगा। मेरे पति ने दे दिया और पूछा, क्या काम करना है बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। मेरी सहेली ने कहा, कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो कर दो जो तुम अपनी बीवी के साथ करते हो।
मेरे पति मुझसे प्रॉमिस कर चुके थे जो वह कहेगी करेंगे, इसलिए उन्होंने उसे मर्द का सुख दिया। मेरी सहेली उनसे बहुत खुश हुई, उनके साथ शॉपिंग करने गई, उन्हें काफ़ी सारे कपड़े दिलवाए और पैसे दिए, फिर अपनी कार से उन्हें घर पर छोड़ दिया। दूसरे दिन दूसरी सहेली की बारी थी, उसने उनके साथ वक्त बिताया। तीसरे दिन तीसरी की बारी थी, उसने उनके साथ पूरा दिन बिताया। मेरे पति मेरी तीनों सहेलियों को संतुष्ट कर देते थे और जब रात में आते तो बहुत सारे पैसे लाकर मुझे दे देते थे। जिस सहेली ने उनके साथ सबसे पहली रात बिताई थी वह रोज़ मेरे पति की डिमांड करने लगी। एक दिन मेरे पति को उसने बुक किया। जब मेरे पति उसके घर गए तो उसने साफ साफ मेरे पति को आई लव यू बोल दिया। बोली, तुम यहाँ मेरे पास रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ रहो, मैं खाना बनाती हूँ, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, खाओ और आराम करो, मुझसे बातें करो। जब मेरे पति आए और उन्होंने मुझे यह सब बताया तो मैं उसके घर गई। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तू मेरे पति को मुझसे छीन रही है। उसने कहा, छीन नहीं रही, वह मेरे हैं, मैं उन्हें कुछ काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारे जो भी ऑर्डर हैं सबको कैंसिल कर दो और अगर तुम नहीं मानी तो यह लो पैसे और तलाक के पेपर में साइन कर दो और छोड़ दो अपने पति को। मैं रोते हुए अपने पति के पास आई। मेरे पति ने भी मुझे धक्का दिया और कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। जिस दिन तुमने मुझे किसी और के साथ सोने के लिए कहा उसी वक्त तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका था। सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी थे और आज इन पेपर्स पर साइन करके चली जाओ। यहाँ से मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जान से ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे पति मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गए।